हजरात हजरत अमीर हमजा अबू जहल के मकान पे पहुंचे। इरशाद फरमाया बाहर निकल कर के आ, घबरा गया कि भतीजे का मैंने सर फोड़ा, अब खैरियत नहीं है। अबू जहल अंदर घबरा करके सोचने लगा अगर नहीं निकल के जाऊंगा तो अंदर घुस के मारेगा, और बाहर निकल करके जाता हूँ तब भी मारा जाऊंगा, नहीं निकलता हूँ तब भी मारा जाऊंगा, ना अंदर खैर है ना बाहर खैर है। लेकिन बाहर पिटने में आसानी है, अंदर पिटने में बड़ी बदनामी होगी कि घर में घुस के मारा है। अल्लाह अकबर। अबू जहल बाहर निकल करके आया, हजरत अमीर हमजा ने उसको उठाया, पटका, उठक पटक उसके साथ जबकि अल्लाह अकबर तलवार हाथ में थी, ऐसी कमान भर के जालिम के सर में मारी। जब तक सर फट ना गया जालिम को छोड़ा नहीं, तड़ा तड़ा चाटा चट चाटों की कर दी, सर फट गया, छोड़ दिया। अमीर हमजा आका के पास पहुंचे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत हरम शरीफ के गोशे में बैठ कर के रो रहे थे। हजरत अमीर हमजा ने कहा था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा चचा तुम्हारे दुश्मन से इंतकाम लेकर के आ रहा हूँ, बदला लेकर के आ रहा हूँ। भतीजे तुम मुस्कुरा जाओ, तुम मुस्कुरा दो तो मेरी मेहनत वसूल हो जाए। अल्लाह अकबर। तो आका ने इरशाद फरमाया था चचा तुम मुझे खुश करना चाहते हो? बोले हाँ मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। तो आका ने इरशाद फरमाया चचा तुमने अबू जहल का सर फोड़ दिया, उसके सर फूटने से मैं खुश नहीं हूँ। अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। अमीर हमजा ने कहा था मोहम्मद आज जान भी मांगोगे तो जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें खुश कर करके रहूंगा। तुम्हारी चची से वादा करके आया हूँ जब तक तुम्हारे होठों पे तबस्सुम ना आ जाएगा अल्लाह अकबर तो एक लुकमा भी मेरे लिए हलाल नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने भाप लिया कि लोहा गर्म है, फौरन चोट मार दी जाए। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था चाचा अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो अब मुझे खुश करना चाहते हो तो मेरा कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। अमीर हमजा ने कहा था मोहम्मद अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो हाथ बढ़ा दो, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहिब किबला जिंदाबाद। खूब बरकत है हजरत कारी आस मोहम्मद साहब किबला, बड़ी मेहनत है आपकी। कारी खालिद साहब किबला ये हमारे सम्मल इलाके के हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। बहुत शरीफ आदमी है। मैं फ़ोन पे सोच तो रहा था कारी खालिद साहब वही हैं, लेकिन जब फेस टू फेस मुलाकात हो गई समझ गया। अल्लाह ताला इनकी खिदमत कबूल फरमाए। समझ रहे 2 महीने तो हुए अभी, 2 महीने में देखो कितना बड़ा जलसा करा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह और खिदमत दीन इनसे ले, जब भी आवाज दें शाना बशाना चले, ऐसी महफिलों से ईमान ताज़ा होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे पाक मुस्कुरा रहे थे, बात ही तो थी। यहया घबरा रहा था, गौसे पाक ने कहा मत घबरा, करीब आ जा। करीब पूछा, गौसे पाक ने कैंची मंगाई, कैंची मिकरास, घबरा गया। अल्लाह रहम करे, कैंची से कान कटेगा, नाक कटेगी, क्या कटेगा? घबरा गया। कैंची का नाम सुन के पसीने आ गए, पसीने चढ़ गए। गौसे पाक ने फरमाया कैंची। खादिम ने कैंची को पेश किया। कैंची जब यहया के करीब आई रोने लगा। गौसे पाक ने फरमाया यहया मत घबराओ, अपना सर लाओ। पसीने आ गए, शायद सर काटा जाएगा। गौसे पाक ने कहा सर नहीं, तेरे बाल काटे जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार गौसे पाक ने यहया के बालों में कैंची को चलाया, मिकरास को घुमाया।
गौसे पाक ने यहया के बालों को काट दिया, बाल कटे यहया के। गौसे पाक फरमाते यहया अपनी आंखों को आसमान की तरफ, आसमान को आंखों से देखो, सर ऊपर उठाओ और ये बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। यहया के बाल कटे थे, सर ऊपर आसमान की तरफ किया था। गौसे पाक को जवाब दिया था, हुजूर आपने कैंची क्या चलाई है। मेरी निगाहों की बसीरत का आलम ये हो गया, ऊपर देख रहा हूं तो अल्लाह का अर्श नजर आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्श नजर आ रहा है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हज़रत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह नारे अकबर। रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अर्श नजर आ रहा क्या बात है। है। कहा अब जरा जमीन की तरफ निगाहों को डाल। यहया ने अपनी जमीन पर निगाहें डाली थी, जवाब दिया था हुजूर ऊपर देखता हूं तो कोई जवाब नहीं, नीचे देखता हूं तब भी जवाब नहीं। निगाहें आसमान को देखती हैं, अल्लाह का अर्श नजर आता है। निगाहें जमीन को देखती हैं तो तहत सरा नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। माया हो गया कुतुब। जाओ हजरत खिज़र के साथ संभाल लो इलाका। कह रहे थे कुछ नहीं मिला, बड़े हजरत के घर में रात काली हो गई। रात काली नहीं, तुम्हारी रात सुहानी हो गई। सुभान अल्लाह सुभान। मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। लेकिन यहया कुतुब तो बन गए। 3 साल पहले किसी से वादा किया था, याद आता है। अब तो निगाहें तेज हो गई थी। बोले देखो, निगाहें उठा करके बोले हुजूर कोई नजर आ रहा है। कौन है, नाम बताओ। बोले अब्दुल्ला। का गरीब 3 साल से तुम्हारे इंतजार में, 3 साल से बेचारा पेशाब पखाने, बोलो बरास की, इस्तिंजा की भी जरूरत पड़ती है तो दूसरे को बिठा करके जाता था। कपड़े भी बदलने होते थे दूसरे को बिठा करके जाता था। खाना खाना होता था बिठा करके जाता था। 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ जाकर के पहले अब्दुल्ला को सच्चा मुरीद करना। सुभान अल्लाह। और एक तारीखी जुमला गौसे पाक का सुनना। गौसे पाक ने कहा था यहया जो आज कुतुब बने हो, मालूम है किसका कमाल है? कमाल तुम्हारा नहीं, अब्दुल्ला की नेक नियत का कमाल है। अब्दुल्ला की नेक इरादत ने, अब्दुल्ला तो तुम्हें अल्लाह का वली तसव्वुर कर रहा था, तुम चोर थे, लेकिन अब्दुल्ला की नजर में आरिफे बिल्लाह थे। सुभान अल्लाह सुभान। चोर थे लेकिन अब्दुल्ला की नजर में आशिक़े रसूल थे। जिंदाबाद। तुम्हें अब्दुल्ला की सच्चाई ने इस मकाम तक पहुंचा दिया है। तुम्हें अब्दुल्ला की नेक इरादत ने कुतुबियत पे फाइज कर दिया है। हज़रात, जब मुरीद की नियत नेक होती है तो पीर को भी मर्तबे मिला करते हैं। बोले बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मैं समझ रहा था यार इब्राहिमपुर वाले शायद कम सुनते होंगे, लेकिन आज पता चला माशाअल्लाह सुनने का जज्बा भी है और सुनते हैं तो ईमान की भी ताजगी बढ़ती है माशाअल्लाह। सब सुनने सोने कोई तैयार नहीं है कि नहीं है? और फिर गौसे पाक के बेटे की सवारी का भी इंतजार है ना, कब आएगी सैयद शाहिद मियां की सवारी, आएंगे कब हम हटेंगे, ऐसा तो है, उनका इंतजार है। अगर कोई और मौलाना दूसरे हो तो मैं हट जाऊं। बस मेरे आखिरी जुमले हैं सरकार के आने की, बस इंतजार है हम सबको, वो आएंगे। तवज्जो आपकी, थके तो नहीं है? तो जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह।
कहा था अब्दुल्ला आओ मैं तुम्हें दोबारा मुरीद कर लूँ, सच्चा मुरीद कर लूँ। अब्दुल्ला ने कलमा पढ़ा था, तौबा की थी, यहया के हाथों पे बिक गया था। बिकने के बाद कहा था जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आओ बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी एक अजीब बीमारी है, अगर किसी की तारीफ कर दो तो बर्दाश्त नहीं होती, माहौल बिगड़ना शुरू होता। तो खैर मैंने तारीफ कर दी, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया था। तारीफ का मतलब ये था कि जो उठने की कोशिश कर रहा था वो भी बैठ जाए, ये मतलब नहीं था कि तारीफ हो गई तो घर का दरवाजा नजर आ जाए। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। सरकार गौसे पाक पीराने पीर इरशाद फरमाते वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। ताहिर भाई जो भी बात होगी वो पूरी होगी, समझ रहे, बीच में नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। आप जैसा सुनना चाहते हैं उसी नहज पे मैं आपको सुनाना भी चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक फरमाते अगर मैं अपने राज को किसी मुर्दा लाश पे डाल तो वो भी जिंदा होकर के खड़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। आपको तवज्जो करता है, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानका शरीफ में बैठे हुए थे। हजरत अबुल हसन करशी आपकी खिदमत में थे, हजरत शेख अली बिन नस्र हीती भी आपकी खिदमत में थे। इतने में बगदाद का अमीर कबीर ताजिर अबू खालिद बगदादी आया। आने के बाद कहा था हुजूर मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, आप मेरी दावत को कबूल फरमा लें। हुजूर ये दावत देना मेरा काम था, कबूल करना आपका काम है। और हुजूर गौसे पाक आपके नाना जनाबे रहमतुल्लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन त्वाहा व यासीन की जब दावत होती थी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत कबूल करके उसके मकान पे जाया भी करते थे। हुजूर मुझे उम्मीद है, पूरी तवक्को है कि आप मेरे घर जरूर आएंगे। गौसे पाक ने कहा था ताजिर जब तूने ऐसी बात की है, नाना का जिक्र किया तो बैठ जा। अबू गालिब ताजिर बैठ गया। गौसे पाक ने आंखों को बंद किया, आंखें बंद की, मुराकबा किया। मुराकबे की डेफिनेशन इन कारी खालिद साहब से मालूम करो। हजरत कारी आस मोहम्मद साहब, कारी फुरकान साहब, ये हमारे हजरत कारी असरारुल हक साहिब क़िबला, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए। मुझे खुशी हुई मौलाना साजिद साहब के भी उस्ताद हैं, हजरत कारी हजरत हाफिज अब्दुल मुत्तलिब साहब के भी ये उस्ताद है। पता नहीं कितने इनके सैकड़ों शागिर्द होंगे। और यही तो सदक़े जारिया होता है, माल खत्म हो जाता है लेकिन अगर आप अपने शागिर्द बना के छोड़ जाओ तो ये माल कभी खत्म नहीं होगा। शागिर्द कुरान पढ़ेंगे, आपको सवाब आपकी कब्र तक पहुंचता रहेगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए। कारी असरार साहब क़िबला, गौसे पाक ने आंखों को बंद किया, आंखें बंद करने के बाद मुराकबा किया और अल्लाह अकबर अपने नाना जान से इल्तिजा की। नाना जान बताओ अबू गालिब ताजिर के घर जाना है या नहीं जाना है? अल्लाह अकबर। गौसे पाक को परमिशन मिली थी, अब्दुल कादिर चला जा और तुझे जाना है लेकिन कुछ खाना नहीं है, जाना है खाना नहीं है। अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने कहा मदीने वाले आका ने इजाजत दे दी है, मैंने तेरी दावत को कबूल कर लिया है। अच्छा इब्राहिमपुर वालों एक बात बताओ, अगर आपको कोई चीज देखनी है, बिलारी जाओगे मार्केट में सामान खरीदो फरोख्त के लिए, तो क्या करना है? उसको देखना, क्वालिटी देखना, कपड़ा देखना, कहीं फट तो नहीं है, कहीं कट तो नहीं है कि नहीं है? वो अलग बात है, आज हम कटों पे मर रहे हैं। बड़े से बड़ा अपने आप में होशियार और अक्लमंद जीरक समझने वाला नौजवान देखो तो 5000 की पैंट, पहले तो इतनी जेबें होती थी, ऊपर से नीचे तक जेबें ही जेबें, ऐसा लगता था ये पैंट थोड़ी ही पहनी है, पूरा डाक खाना साथ साथ लेके फिर दिया, ऊपर से नीचे तक जेबें ही जेबें, पॉकेट ही पॉकेट। नमाज तो पढ़ते ही नहीं है, जुमे की पढ़ ली है। अब जुमे के दिन पल्लियां देख रहे हैं, टोपियों की पल्लियां किधर है? इमाम साहब टोपी किधर है? लो देख लो, 5000 की पैंट 50 की टोपी लेते हुए शर्म आती है। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाऊं में कब तलक मेरे जंजीर डालेगी। इस मैदान में मैं भी रहा हूं कारी आस मोहम्मद साहब,
गुलामी पाऊं मैं, कब तलक मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पे टोपियां रख कर चलो अपने, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अपना चेहरा बनाओ, चेहरा बताए नबी का आशिक आ रहा है, लिबास बताए मुस्तफ़ा जाने रहमत का नौकर आ रहा है? अगर कोई कह दे ना विराट कोहली लग रही है बिल्कुल, मौलाना बताओ क्या खाओगे, कह दो ना भाई बड़ा नेक लग रही है, अरे यार ये मौलाना अच्छे ना है, अब पानी भी पिलाना तैयार नहीं है। लेकिन सुनो, मेरे मौला मेरी आंखों में रवानी दे दे। अल्लाह से दुआ किया करो, क्या मांगा करो, दौलत बाद में, नबी की गुलामी पहले। मेरे मौला मेरी आंखों में रवानी दे दे, अगर अच्छा लगे तो दुआएं देना, है नहीं है? मेरे मौला मेरी आंखों में रवानी दे दे। आमीन तो कह दो, है? और जोर से बोलो आमीन। मेरे मौला मेरी आंखों में रवानी दे दे, खुश्क दरिया हूँ बहता हुआ पानी दे दे, जो भी देखे कहे नबी का है गुलाम, मेरे चेहरे पे कोई ऐसी निशानी दे दे। सुभान अल्लाह मेरे चेहरे पे कोई ऐसी, इससे अच्छी कोई निशानी होगी? ऐसी निशानी कब्र में भी जाओगे, मदीने वाले चेहरा मिलाकर के बात करेंगे, और ये निशानी नहीं होगी तो हो सकता नबी चेहरा भी फेर ले। हाँ, ये निशानी अपने अपने चेहरों पे सजाओ, आका की सुन्नतों को सजाओ। अल्लाह अकबर। तवज्जो आपकी। तो अगर हमें कोई सामान खरीदना तो उसमें कट नहीं हो, है? ये कट हो सकता हमें पट कर दे, है कि नहीं है? और यहाँ पे दुकानदार होंगे, दुकानदारों को भी नसीहत करना चाहता हूं, किसी की आंखों में धूल झोंकने वाला काम ना करें, किसी को बेवकूफ बना के ये ना समझे हम मैदान मार लिया। जालिम, तूने अपनी औलाद के हराम निवालों का इंतजाम करा है। धोखा देना इस्लाम में जायज नहीं है। कपड़े में कट है, ऐसी तय बना रिया कि ग्राहक का बावला बना दिया, उसे तय नजर नहीं आ रही है और ले गया बेचारा। आओ, इमाम आजम भी तो कपड़े की तिजारत किया करते थे, कपड़ा बिक रहा था, लेने वाला कोई मुसलमान नहीं, यहूदी आ गया, थान सजे थे, फेरी लगा रहे थे। इमाम आजम अबू हनीफा आया, आने के बाद यहूदी ने दो कपड़े सेलेक्ट किए, ये भी अच्छा ये भी अच्छा, एक कम अच्छा था एक ज्यादा अच्छा लगा। बोले दोनों के रेट बताइए, रेट बताए। तो जो उसे ज्यादा अच्छा लग रहा था उसके कम बता दिए, उसके कम बताए, और जो उसे ज्यादा पसंद नहीं था उसके ज्यादा बताए। वो कहने लगा, आज तक सुना था मुसलमान होशियार होते हैं, लेकिन तुम तो बेवकूफ़ी वाला काम करते हो। क्या मतलब? बोले ये कपड़ा मुझे पसंद है, इसके जितने बताओगे मैं तुम्हें दे करके जाऊंगा, और तुम इसके कम बता रहे हो, और जो मुझे पसंद नहीं है, जिसके लेने का कम ख्वाहिशमंद हूँ, ख्वास्तगार हूँ, उसके ज्यादा बताते हो। तो इमाम आजम ने कहा था, मियाँ तुम्हें जो कपड़ा पसंद आता ना, इस कपड़े के अंदर की जब तह खुलती जाएगी तो आगे जाके इसमें कट नजर आएगा। कट, जोर से बोलो, कट नजर आएगा। तुम पूरा थान लेकर के मेरे पास से चले जाते, मैं तुम्हें दे देता, लेकिन जब घर जाकर के थान की तह को खोलते तुम्हें कट नजर आता, और तुम फिर मुझ पे उंगली नहीं मेरे दीन पे उंगली उठाते, मेरे नबी पे अंगुश नुमाई करते कि देखो दाढ़ी वाला धोखा दे गया, मुसलमान धोखा दे गया, नबी का गुलाम धोखा दे गया। नुकसान उठाना तो गवारा है, लेकिन कोई मेरी इस्लाम पे उंगली उठाए मेरे अमल की वजह से ये गवारा नहीं है। जब इमाम आजम की इस सच्चाई को यहूदी ने देखा था, बरसरे बाजार नोमान इब्ने साबित इमाम आजम के कदमों पर गिर करके कहा था, ए इमाम, जब तेरी सच्चाई का ये आलम है तो फिर तेरे नबी की सच्चाई का आलम क्या होगा। अब कपड़ा लेके बाद में घर को जाऊंगा, पहले तेरे नबी का कलमा पढ़ के जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
हजरात तवज्जो आपकी, आज तो धोखा दे दिया तो अपने से ज्यादा किसी को चालाक समझ ही नहीं रहेंगे कि हमसे बड़ा कोई चालाक नहीं है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो कपड़े के अंदर कट देखना है तो किससे देखना? आंखों से। लेकिन अल्लाह वालों की देखने का आलम देखे, हम किसी चीज को देखते हैं तो आंखें खोल के, अल्लाह वाले जब देखते हैं तो आंखें बंद करके। उसे पाक ने देखा आंखें बंद करके। वो किसी ने कहा ना कि उल्टी ही चाल चलती हैं दीवान गाने इश्क। बोलिए बोलिए, रिस्पॉन्ड दीजिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। गौसे पाक ने कहा ठीक है मैं तेरी दावत कबूल करता हूँ, तेरा आना मैंने कबूल किया, चल मैं आऊँगा तेरी महफिल में आऊँगा। अगला दिन आया था, तैयारी कर ली सरकार गौसे पाक ने। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे पाक चले, साथ में अबुल हसन करशी चले, हजरत शेख अली बिन नसर हीती चले। अल्लाह अकबर, गौसे पाक जब पहुंचे थे जाकर के देखा तो दस्तरखान पे तरह तरह के खाने चुने थे, फल लगे हुए थे। गौसे पाक बैठ गए। ताजिर अबू गालिब बगदादी ने एक मटका उठवाया, मटका टोकरा उठा करके उसके खादिम लाए और अल्लाह अकबर दस्तरखान के करीब में ला करके वो टोकरा रख दिया गया। गौसे पाक से ताजिर अबू गालिब ने कहा था हुजूर ये दस्तरखान आपके लिए है, हुजूर ये खाने आपकी वजह से है, बिस्मिल्लाह करें शुरू कर दे। गौसे पाक ने कोई जवाब न दिया और गौसे पाक जब तक शुरू ना करेंगे तो भला किसी में मजाल है कि कोई खाना शुरू कर दे। बड़े बड़े मशाइख हाजिर थे, पीराने इजाब वहां मौजूद थे, सबकी गर्दनें झुकी थी और ऐसा महसूस होता था गोया इनके सरों पे परिंदे बैठे हैं। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, कोई कलाम करने के लिए तैयार नहीं था। सरकार गौसे पाक से दोबारा जब कहा कि हुजूर बिस्मिल्लाह करें, ताजिर अबू गालिब बगदादी को गौसे पाक ने कोई जवाब न दिया। अबुल हसन करशी को हुक्म दिया, शेख अली बिन नसर हीती को हुक्म दिया, जाओ ये टोकरा उठा करके मेरे करीब कर दो। अल्लाह अकबर, वो टोकरा उठा करके आपके खादिमों ने आपके करीब किया। हजरत अबुल हसन करशी कहते टोकरे में बड़ा वजन था, वजनी टोकरा था, बड़ी बामुश्किल हमने उठाया, गौसे पाक के करीब किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया इसका मुंह भी खोल दो। हमने टोकरे का मुंह भी खोल दिया। अल्लाह अकबर, जब टोकरे का मुंह खुल गया तो गौसे पाक ने हम सबको दिखाया, उसके अंदर ताजिर अबू गालिब बगदादी का एक बेटा बैठा हुआ था जो आंखों से अंधा था, हाथ पैरों से माजूर था, उसमें चलने की कुव्वत भी ना थी, पकड़ने की सलाहियत भी ना थी। ताजिर अबू गालिब बगदादी ने पैसे के दम पे बड़े इलाज कराए थे, कामयाबी ना मिली थी। गौसे पाक ने जब उसके बच्चे को देखा तो अपना दस्ते शफकत, अपना नूरानी हाथ उसके बच्चे के सर पे फेर दिया, इरशाद फरमाया कुम बि इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से सेहत और तंदुरुस्त होकर के बाहर आ जा। ये कहना गौसे पाक का काम था, टोकरे से निकल के बाहर आना ताजिर अबू गालिब बगदादी के बेटे का काम था। गौसे पाक ने कहा निकल के सेहत और तंदुरुस्त होके अल्लाह के हुक्म से बाहर आ जा। अल्लाह अकबर, ताजिर अबू गालिब बगदादी का बेटा बाहर आ रहा था, आंखों की रोशनी भी आ चुकी थी, पैरों की ताकत भी आ चुकी थी, हाथों में पकड़ने की सलाहियत भी आ चुकी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना नाजिम मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मियाँ तकदीरें बदला करती हैं। जरूरी है कि हम अपने दामन तो अच्छे कर लें, नियत तो नेक कर लें। मुरीद भी होते तो झटके वाले मुरीद होते हैं कि पीर से सट्टों के नंबर पूछे जा रहे, पीर जी नंबर बताओ कौन सा लगाऊं। लो देख लो, इतना अच्छा काम था,
और ये भी सट्टे पे लगा दिया। अब पीर नंबर बता रहा, जैसा मुरीद वैसा पीर, जैसे को तैसा। एक था भोलू शाह, कुछ नहीं आता था भोलू शाह से, सट्टे के नंबर ही बताता था। एक दिन जब मिंबर पे आया तो पूरे कांपते हुए शेर पढ़ रहा था कि बाद मरने के मेरी कब्र पे रखना कोलू। लो देख लो, होलो की कोलू पढ़ लिया। बाद मरने के मेरी कब्र पे रखना कोलू, ताकि सब समझे कि रस पी के मरा है भोलू। नमाज याद नहीं और मुरीद के नमाज पढ़ लो, बोले हट हट, खाने पर नहीं हट कर रिया, खाने पे डट रिया। खाना आ रहा तो डट रिया, नमाज के नाम पे हट हट हट। हम यहाँ थोड़ी पढ़ेंगे, हमारी नमाज तो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में होती है। अरे डकैत, खाना यहाँ खा रिया है, मुर्गे की टांगे लेग पीस दो, छाट छाट के मियाँ को दो। मुर्गा यहाँ, नमाज वहां। इससे सामने से प्लेट उठाओ, डोंगा उठाओ, बोले मियाँ एक दिन का खाना वहीं खा के आओ जहां नमाज पढ़। हाँ, मियाँ मुरीद जबरदस्ती नमाज पढ़वाने ले गए। अब इसने अपनी ना पढ़ी थी, पढ़ाता क्या। जब मस्जिद में पहुंच गया, कच्चे ही लोटे थे, कच्ची मस्जिदें थी, पानी भर के मुरीद पेश कर रहे थे। इसने भैया कोई बहाना बनाओ, बचो यार बचो, आज तो पकड़ी जाएगी, चोरी पकड़ी जाएगी, मुझे तो कुल हुवल्लाह भी याद नहीं, मैं नमाज पढ़ाऊंगा कैसे। तो पानी में जो लोटे थे वो कच्चे लोटे थे, पानी से भरा हुआ था। इसने उठा के मस्जिद के फर्श पे दे के मार दिया और मुरीदों पे गुस्से होके बोला, जाहिलो जबरदस्ती तुम मुझे यहाँ लेकर के आ गए। बोले पीर जी तुम्हें हुआ क्या, तुमने मस्जिद गीली कर दी, तुमने लोटा फेंक के मार दिया। बोले तुम मुझे यहाँ लेकर के आ गए, माज़अल्लाह सदबार। कहने लगा अल्लाह के घर काबे के अंदर कुत्ता आ गया था, मैंने उसे मारा। तो देख लो, कुत्ते मार रहा वहां तक के हैं, वहां तक के कुत्ते। और जब दावत का नंबर आया, बोले बड़ा पूछा हुआ, हमारे गांव में रह के मक्के के कुत्ते मार रहा। तो दावत कर दी, बीवी बड़ी चालाक थी, तो अंदर शकराना कर दिया, सारे मेवे मुनक्का और दाके और ये और वो ऊपर कर दिए, चावल चावल। जब पीर के सामने आए, बोले खाओ बिस्मिल्लाह। बोले तेरे बस की न थी, मेरी दावत करी क्यों थी। अबे कम से कम बोरा ही मिला देता। तो बीवी लाए, लाओ 2 बांस ले खाओ, करो पिटाई इसकी। एक बीबी मारे, एक शोहर मारे। बोले हमारी मस्जिद में आके गांव से वहां तक के कुत्ते मार रहा है, वहां तक के कुत्ते नजर आ रहे, चावलों के अंदर तुझे शकराना नजर नहीं आ रहा। ये हालात है, ये हालात है। हमें मियाँ हमारे यहाँ है, बिस्मिल्लाह याद नहीं है, हमारा इलाका भरा पड़ा। हाँ, इस्तिंजा करने का सलीका नहीं है। इनसे पूछ लो तो इनके बुखार आ जाएंगे, बुखार हांफने चढ़ जाएंगी। इनसे ये पूछो कि जाड़ों में कैसा इस्तिंजा होगा, गर्मियों में कैसा होगा, पूछ लो अभी। ये क्या बताएंगे। रमजान शरीफ में जहां इनकी ससुराल है मातीपुर की, हमारे हाफिज अब्दुल मुत्तलिब साहब, मैंने इनका निकाह पढ़ाया था। हाँ, तो वहां एक मियाँ था, मियाँ डकैत आता था वो, तो सब तो बेचारे रोजे रखते हैं, वो आके गोश्त तो मिलता नहीं था, वो अंडे मारता था, अंडों से रोटी खा रहा था। बताओ, ये हालात है। एक मियाँ को मैंने देखा कि वो जो फेरी करने वाले आते हैं, वो कुछ बेचते हैं, तो वो खट्टी वाली मौसमी जो होते हैं, जो चूरन लग के बीच में से काट के देते हैं, वो बिल्कुल चौराहे पे खड़े होकर चूस रहा मौसमी, और मियाँ उसके मुरीद है। लो साहब देख लो, ये ऐसे ऐसे इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने का काम किया, शरीयत को कमजोर करने का काम किया। तुम भी जिसे चाहते हो उसी के हाथ में हाथ दे देते हो। आला हजरत सरकार फरमाते, हाथ उसके हाथ में दो जो आलिम दीन हो, हाथ उसके हाथ में दो जो सुन्नी हो, बद मजहब ना हो, हाथ उसके हाथ में दो कि जिसका सिलसिला मुस्तफा तक पहुंचता हो, हाथ उसके हाथ में जो बाशरे हो, फासिक मौलिन ना हो। हाँ, बाशरा होना चाहिए पीर, सैयद होना, आले रसूल होना जरूरी नहीं है, अफजल है। पीर का सैयद होना जरूरी नहीं
कि साहब पीर सैयदगी हो, हाँ अफजल है, पीर का सैयद होना जरूरी नहीं, पीर का मुत्तकी होना जरूरी। हाँ पीर का मुत्तकी होना जरूरी है। तो पीर तलाश कर, मुत्तकी तलाश कर, परहेजगार तलाश कर, और पीर मुत्तकी भी हो, आले रसूल भी हो तो सोने पे सुहागा है। आला हजरत सरकार फरमाते हाथ दे दे, लेकिन चार बातें देख ले। आलिम देख, बदमज़हब ना हो, सुन्नी देख, है ऐसा ना हो कि तेरा पीर हो अपनी बेटी की शादी देवबंदी वहाबियों में कर रही हो, है जब वो अपने घर को नहीं बचा रही है तुझे क्या बचाएगा? है देख लो रिलेशन कहीं गलत लोगों में तो नहीं बैठता। बहुत से पीर तो प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं, और तुम भी माल मियाओं के दे रहे हो, लो लो। याद रखो वो जो गरीब की बेटियां तुम्हारी आबादियों में रहती हैं, जिनकी जवानियों से बुढ़ापे की मंजिलों की तरफ उन्होंने सफर कर दिया है, बाप की गुर्बत की वजह से शादी ना हो सकी, तुम्हें जवाब देना होगा। अल्लाह पूछेगा माल दिया था तो तुम गरीब की बेटी की शादी क्यों ना करा सका, यह भी पूछा जाएगा। बार बार हज के सफर पे जाने वाले पूछा जाएगा तू किसी गरीब की बेटी की शादी करा देता, अल्लाह तेरे सारे हज कबूल कर लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह। तो ये चार चीजें देखनी है हमें। और फिर आला हजरत फरमाते चार चीजें देख लो, अगर पीर में कुछ कमी भी होगी, पूरा फैज याब ना होगा वो जो तुम्हें मुस्तफीज और मुस्तनीर करे, तो घबराना नहीं, गौसे पाक की बारगाह से फिर तुम्हें फैज मिलेगा। तेरा पीर खाली हो सकता, पीराने पीर खाली नहीं होते। गौसे पाक कहते हैं कि फरिश्तों के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीर हैं, इंसानों के भी पीर हैं, और अब्दुल कादिर पीरों का पीर है। आला हजरत अल महफूज में इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा पीर से तुम्हें फैज नहीं मिल पा रहा, बाफैज पीर नहीं है, तो यकीन रखो चार शर्तें उसके अंदर है, तो पीराने पीर का फैजान तुम तक पहुंच जाएगा। उसके आगे एक वाकया नकल फरमाते हैं, बड़ा प्यारा वाकया है, दिल को छू जाए तो इस हकीर फकीर को दुआओं से नवाज देना। तवज्जो के साथ सुनना। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, एक दीवाना चला एक मार्केट में पहुंचा, एक दुकानदार से जाकर के बोला, ए दुकानदार 1 रुपया दे दे। वो दुकानदार बोला नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? तो उस दीवाने ने कहा था, जिसकी जुल्फे बिखरी हुई थी, गर्दो गुबार से बाल अटे हुए थे, पैरों में चूतियां नहीं थी, जिस्म पर लिबास फटा हुआ था, अल्लाह अकबर, जिस्म से बदबू आ रही थी, ऐसा लगता था कई साल से नहीं गुस्ल किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुकानदार ने कहा था रुपया नहीं दूंगा तो क्या बिगाड़ लेगा? तो उस दीवाने फकीर ने कहा था, क्या बिगाड़ लूंगा? तू रुपया नहीं देगा, मैं तेरी दुकान को उलट पलट कर रख दूंगा। आला हजरत फरमाते हैं भीड़ जमा हो गई, इतने में उस आबादी से, उस मार्केट से अल्लाह के वली गुजरे, जिन्हें पूरी आबादी जानती थी कि ये अल्लाह के वली है। मखलूक की आवाज नक्कारे खुदा होती है। आप कहते कि अल्लाह के वली कैसे पहचाने जाएंगे? अल्लाह के वली को पहचानना तो ऐसे पहचानो, अल्लाह अपने जिस बंदे को चुनता है पहले उससे प्यार करता है, अपने करीब करता है, फिर जिब्रील को हुक्म देता, जिब्रील फुला का बेटा फुला, फुला कबीले का है, फुला इब्ने फुला है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम भी उससे प्यार करो। अब जिब्रील उससे प्यार करते, जिब्रील आसमानों में जाते हैं, अहले आसमान को निदा करते हैं, फुला इब्ने फुला से, फुला इब्ने फुला से, फुला के बेटे फुला से अल्लाह प्यार करता है, मैं भी प्यार करता हूँ, आसमान वालों तुम भी उससे प्यार करो। अब हजरत जिब्रील के कहने के मुताबिक अहले आसमान भी उससे प्यार करने लगते हैं। अब देखते ही देखते अल्लाह की मोहब्बत मिलने के बाद, जिब्रील का प्यार मिलने के बाद, अहले आसमान का प्यार मिलने के बाद, अब उसकी मोहब्बत को अहले जमीन के दिलों में बिठा दिया जाता है। अहले जमीन वाले उससे प्यार करते हैं, अमीर भी उससे प्यार करते हैं, गरीब भी उससे प्यार करते हैं, गोरे भी उससे प्यार करते हैं, काले भी उससे प्यार करते हैं। मियाँ जिससे खुदा प्यार करता है उससे खुदा ही प्यार करने लगती है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम मंजरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, दुकानदार ने कहा क्या कर लेगा? बोले क्या कर लूंगा, तेरी दुकान उलट दूंगा, पलट दूंगा। बोला अच्छा, इतने में अल्लाह के वली आगे। बोले हुजूर देख रहे हो इसकी, इसे नहाने का शऊर है नहीं, इसे पाकी न पाकी की तमीज है नहीं, और दावे कितने ऊंचे कर रहा, मेरी दुकान उलटने पलटने की बात कर रहा। भाई पीर तो पीर होते हैं, कोई माने या ना माने, माने तो बहुत दूर तक के मान ले, मखलूक की आवाज नक्कारे खुदा, और ना माने तो अपने ना माने। पूरी आबादी सलाम करती थी, सब इज्जत करते थे, उनकी बीवी उन्हें नहीं मानती थी। एक दिन सुबह सुबह आके करिए सवेरे सवेरे, लो तुम बने फिर रहे हो अल्लाह के वली, ये लोग भी बाबले हो गए, तुम्हें सलाम कर रहे हैं, तुम्हें इतनी इज्जत कर रहे हैं। बोले फिर? बोले अल्लाह का वली तो आज मैं देख के आ रही हूँ, कसम खुदा की आसमानों में परवास कर लिया था, उड़ लिया था, उड़। तो बोले बेवकूफ, मैं तो उड़ लिया था अभी अभी। अब जिसे मानना ना तो मानना ही ना, ऐब निकालना तो निकालना ही है, नक्स पैदा करना तो पैदा करना। बोले तुम उड़ रहे थे? हाँ मैं उड़ लिया था। बोले तभी तो टेढ़े टेढ़े और आड़े आड़े उड़ रहे थे। हाँ जी, ना मानना तो मानना ही ना, ऐब निकालना तो निकालना ही है, नक्स लाना तो पैदा करना ही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली को सलाम किया। दुकानदार बोला हुजूर देख रहे हो पागल की, ये बेशरा आदमी, जाहिल मुतलक आदमी, इसे ये पता नहीं कि बालों में जूड़ा औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए जायज नहीं। जूड़ा बांधता बालों में, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक, इसके अफाल से नहीं महसूस होता कि इसका शरीयत से कोई रब्त ज़ब्त हो। अल्लाह के वली ने कहा ठहर जा, ठहर जा। वो ठहर गया दुकानदार, शॉपकीपर खामोश हुआ। तो अल्लाह के वली ने आंखों को बंद किया, आंखों को खोला, फरमाया दुकानदार दे दे रुपया, दे दे। बोले हुजूर तुम भी इसकी हिमायत कर रहे हो? बोले दे दे, इसी में भलाई है। बोले फिर ना दूंगा तो? बोले दुकान उलट देगा। बोले हुजूर ये दुकान उलट देगा? इसके बाल देखे, इसके कपड़े देखे, ऐसा लगता है सालों से नहाया नहीं है, जिस्म से बदबू आती है। ये मतलब क्या बेशरा आदमी मेरी दुकान कैसे उलट देगा? तो उस अल्लाह के वली ने कहा था कपड़े तो यही बताते हैं, मैंने आंखों को बंद किया, मैंने इसके जाहिर को देखा, बातिन को देखा। मैंने जब जाहिर देखा तो खाली, अंदर देखा झांक के इसके तो खाली। दुकानदार बोला हुजूर जब खाली है तो इससे डरना क्या? बोले मैंने आगे भी देखा, मैंने जब देखा ये खाली है लेकिन दावा इतने ऊंचे कर रहा है, दुकान पलटने की बात कर रहा, हो सकता है इसका पीर पहुंचा हुआ हो। मैंने इसके शेख को देखा तो शेख भी खाली, मुरीद खाली, पीर भी खाली। बोले हुजूर जब ये दोनों ही खाली हैं तो इसे देने से फायदा क्या, इसे डरने से फिर होगा क्या? बोले हाँ। फिर मैंने इसके दादा पीर को देखा। आला हजरत ने फरमाया ना 4 शर्तें देख लो, और फिर अगर कुछ कमी भी होगी ना तो पीराने पीर का फैजान तुम्हें मिल जाएगा, हो से पाक का फैजान मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं लोगों, अपने पीर को ना छोड़ो, दूसरे के पीर को ना छेड़ो। अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो मत। अच्छा मिला है और गलत है तो फौरन छोड़ दो, इसी में भलाई है। आइए मुफ्ती साहब, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो आपकी। सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने कहा मैंने इसके दादा पीर को देखा, इसके शेख के शेख को देखा, तो मैंने इसे भी खाली पाया, इसके पीर को खाली पाया, लेकिन इसके दादा पीर को भरा हुआ पाया है। वो पाए का बुजुर्ग है, वो अल्लाह का वली है, वो आरिफ बिल्लाह है, फना फिर रसूल है, आशिक रसूल है। अल्लाह अकबर। ये तुझसे जो कह रहा है कि मैं तेरी दुकान उलट पलट के रख दूंगा, अल्लाह अकबर, तो मैंने इसके दादा पीर को आलम जलाल में पाया है। इसके दादा पीर, इसके शेख के शेख तैयार खड़े हैं। जब तू इसके दादा पीर तैयार खड़े हैं, कब तू इन्हें धक्का देगा? तू जब इस
दीवाने को धक्का देगा उसी वक्त इसका दादा पीर तेरी दुकान को उलट पलट के रख देगा। इंतजार में है, इसलिए अगर अपनी भलाई चाहता है तो इस दीवाने को रुपया दे दे। समझ रहे आप? अगर पीर खाली है तो पीरों का पीर तो खाली नहीं है, पीराने पीर तो खाली नहीं। जो कहते हैं सबके पीर हैं, जिन्नात इंसान फरिश्तों के, लेकिन मैं पीरों का पीर हूं। जोर से वो से पाक फरमाते मैं पीरों का पीर हूं। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी अगर इजाज़त है तो फिर और 2-4 मिनट सैयद साहब आ रहे हैं, फ़ौरन इंशाअल्लाह मैं आपसे फारिग हो जाऊँगा। मैं आपको छोड़ना चाह रही हूँ, सही बात तो ये है। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, ये मोहब्बत हमारी आखिरत तक पहुँचे। ये मोहब्बत अहले सुन्नत व जमात की मोहब्बत है, ये मोहब्बत ही काम आएगी। समझ रहे? गौसे पाक के सदक़े में हम आपकी हमारी मुलाकात हुई है। अल्लाह हमारे तमाम उलमा को सलामत रखे। कारी असरार साहब क़िबला हैं, मौलाना साजिद साहब क़िबला, कारी साजिद संबली, कारी आस मोहम्मद साहब, कायद जलसा हज़रत कारी खालिद साहब क़िबला, कारी फ़ुरक़ान साहब, हमारे भाई हाफिज़ अब्दुल मुत्तलिब साहब, तमाम तर उलमाए किराम, अल्लाह सबको सलामत रखे। मुफ्ती साहब की बेहतरीन तकरीर स्पीच आपने समात की है। अल्लाह अकबर। आप तवज्जो करना अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। बात चली है बड़े पीर की, मैं इसी पर इंशाअल्लाह आपसे बात करूंगा, क्योंकि हमारे मुफ्ती साहब ने आपसे बहुत बात की है, इस्लाह पर भी बात की है। मैं चाहता हूँ मुनासबत से सरकार गौसे पाक पर ही बात कर लो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो करना, सरकार गौसे पाक पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर अपनी खानका शरीफ में बैठे हैं। एक औरत आई थी, उसके शोहर का इंतकाल हो गया था, अपने बेटे का हाथ पकड़ के गौसे पाक की खानका में लेकर के आई और गौसे पाक से आने के बाद कहा, हुजूर ये मेरा बेटा है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसकी आप तरबियत कर दें। अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने कहा ठीक है, छोड़ के चली जा। गौसे पाक के दरबार में उस खातून का बेटा तरबियत पाने लगा। एक दिन क्या हुआ, गौसे पाक जब कहीं को जाते हैं तो वो उस बुढ़िया का बेटा अपने कांधे पे बिस्तर लोटा डाल के गौसे पाक की खिदमत में जाता है। वजू की जरूरत होती तो पानी का लोटा भर के पेश कर दिया करता है, बिस्तर बिछा दिया करता है, मेहमान आते उनके लिए दस्तरखान पे खाने लगा दिया करता है, आपकी दिलो जान से खिदमत करता रहा। एक दिन क्या हुआ, औरत अपने बच्चे को देखने के लिए अपने घर से निकली थी। देख करके आओ बेटा कहाँ तक पहुंच गया, कैसी तरबियत पाकर कैसी तरबियत पाई है। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के दरबार में पहुंची थी, दोपहर का वक्त था, ऐन दोपहर के वक्त बड़े पीर खाना तनावुल फरमा रहे थे। दस्तरखान बिछा हुआ था, उस पे खाना लगा हुआ था, खाने के साथ साथ स्पेशल गौसे पाक के लिए भुनी हुई मुर्गी किसी ने हदिया की थी, भुनी हुई मुर्गी दस्तरखान पे रखी थी। गौसे पाक भुनी मुर्गी तनावुल फरमा रहे थे। बराबर में दस्तरखान के गोशे पे बैठ करके उस खातून का बेटा सूखी हुई रोटी के टुकड़े पानी में डुबो डुबो करके खा रहा था। माँ तड़प करके रह गई। अल्लाह अकबर। मेरा बेटा यतीम मेरा बेटा है। मैं तो ये तसव्वुर कर रही थी कि बड़े पीर बाप जैसा प्यार देंगे, इनसे ऐसी उम्मीद न थी, इनसे कतन ऐसी तवक्को न थी कि खुद तो मुर्गी खा रहे हैं, खुद तो गोश्त तनावुल कर रहे हैं, मेरे बेटे को सूखी ही रोटी के टुकड़े और वो भी पानी में डुबो डुबो करके खा रहा। यार माँ तो माँ होती है, भला माँ कैसे बर्दाश्त कर लेगी। कलेजा पकड़ करके बैठ गई। वो किसी ने कहा था जब बीवी का इंतकाल हुआ था, अक़्देसानी करने के बाद अपने बेटे से एक दिन मालूम किया था, बेटे ये बता पहली वाली माँ में और इस माँ में फर्क क्या है। तो बेटे ने बाप को जवाब दिया था, पहली वाली माँ जो थी मेरी हकीकी माँ जो थी वो झूठी थी और ये सोतेली माँ मेरी ये सच्ची है। बाप ने कहा था बात क्या है, जिसके पेट में 9 महीने रहा, जिसका खूने
जिगर दूध के शक्ल में नोश किया उसे झूठा बता रहा है और सौतेले रिश्ते की माँ को सच्चा बताता है। असल वजह बता, वजह क्या है, रीजन बता, रीजन क्या है। तो बच्चे ने बाप से कहा था वजह ये है, वो झूठी इस वजह से थी, ये सच्ची इस माना करके है। पहले जब मैं कोई गलती कर लिया करता था, जो पहले वाली माँ थी, हकीकी माँ मुझसे कह दिया करती थी आज तूने काम बिगाड़ा है, तुझे खाना नहीं मिलेगा। जब मैं काम बिगाड़ने के बाद घर में आया करता था तो सबसे पहले खाना मेरी माँ मुझे पेश किया करती थी, मुझे अपने हाथों से खिलाया करती थी। मैं रूठ जाया करता था, निवाले अपने हाथों से बना करके मेरे मुंह में डाला करती थी, इसलिए वो झूठी थी। मना करने के बाद भी मेरी खुशामद करके मुझे खिलाती थी। लेकिन ये जो माँ आई है ना, दूसरी माँ आई है, उसके इंतकाल के बाद ये दूसरी सौतेली माँ जो आई है, ये बड़ी सच्ची है। ये इतनी सच्ची है, जब कोई काम बिगड़ जाता है तो मैं कांप जाता हूँ इसकी नीली पीली आंखें देख करके। और ये मुझसे कहती है आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। अब्बा जी सुबह से शाम हो जाती है, मैं भूखा बिस्तर में सो जाता हूँ, ये जो कहती वो करके दिखाती है। मैं भूखा तड़प तड़प के बिस्तर पे सोता हूँ, जब कहती तो खाना मिलता ही नहीं है। यही फर्क है उस माँ में और इस माँ में। वो छोटी थी, मना करने के बाद भी खिलाती थी। ये सच्ची है, जो कहती सो करती है। इसलिए मैं कहता हूं लोगों, माँ जैसी दुआ न मिलती, माँ जैसी जन्नत नजर ना आती, बाप जैसा साया नजर नहीं आता। एक बार चला गया तो बहुत दोस्त मिलेंगे, लेकिन बाप जैसी तसल्ली देने वाला, बाप जैसा हौसला देने वाला, काम बिगड़ जाए बेटे टेंशन मत लेना। जब घर के बड़े जाते हैं ना तो साथ में बरकतें भी लेके जाते हैं, बेफिक्रियां लेकर के जाते हैं। कोई फिक्र नहीं है कैसा घर चलाना, बाप सारे बोझ बर्दाश्त करता है। जब बाप का साया उठता तो पता चलता है यार बड़ा बनना कोई आसान नहीं है। कमाता महता लेकिन फिक्र बाप को थी। अल्लाह अकबर, तवज्जो के साथ सुनना। बूढ़ी माँ तड़प गई। गौसे पाक जब खाना खा चुके अर्ज किया था हुजूर बेटा, मैंने आपसे कहा था मेरा बेटा यतीम है और आपने इसके साथ ऐसा सलूक किया कि आप भुनी मुर्गी खाते हैं, बेटा मेरा सूखी रोटी के टुकड़े वो भी पानी में डुबो डुबो करके खाता है। इतना जब सुना था गौसे पाक ने फरमाया बूढ़ी माँ तेरा बेटा अभी उस मकाम तक नहीं पहुंचा है कि ये भी मुर्गे खाए, अभी जिस मकाम पे है उसी के मुताबिक ये रोटी के सूखे टुकड़े खा रहा, पानी में डुबो डुबो करके खा रहा। जब मकाम मिल जाएगा तो फिर ये शोरबे से भी खाएगा, गोश्त से भी खाएगा। कहा क्या मतलब? बोले मकाम देखना चाहती तो ऐसे ही मुशाहदा करना, खड़ी हो जा। खातून खड़ी हो गई। गौसे पाक ने जो मुर्गी तनावुल की थी उसका गोश्त खाया था, उसकी हड्डियों को इकट्ठा किया। जोर से जोर से जोर से और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलो या गौस अल मदद। हड्डियों को इकट्ठा किया, अपना दस्ते रहमत नूरानी हाथ उन हड्डियों पे फेरा और आपने इरशाद फरमाया था क़ूमी बिइज़्निल्लाह अल्लज़ी युह्यिल इज़ामा वहिय रमीम। इसका तर्जुमा सुनना। गौसे पाक ने हड्डियों को इकट्ठा कर दे के बाद अपना दस्ते अपना नूरानी हाथ फेर के इरशाद फरमाया तो क़ूमी बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ी हो जा। अल्लज़ी युह्यिल इज़ामा वहिय रमीम, उस रब के हुक्म से उठ करके खड़ी हो जा जो रब गली सड़ी हड्डियों को जिंदा फरमाता है। अल्लाह अकबर। इतना कहना गौसे पाक का काम था। मुर्गी को बालों पर अता करना और उसमें जान डालना और जिंदा करना, यह परवरदिगार का काम था। आपने कलमा पढ़ते हुए बहुत देखे होंगे। गौसे पाक ने कहा उठ करके रब के हुक्म से खड़ी हो जा जो गली सड़ी हड्डी को जिंदा फरमाता है। मुर्गी उठ के खड़ी हो गई, बाबा से बुलंद फसी ज़बान से कहने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती गजालों की तकदीर देखी। कहा ज़ईफ़ा समझ में आ गया, जिस दिन बेटा तेरा इस मकाम पे फाइज होगा तो ये भी मुर्गे खाएगा। हजरत आ रहे, हजरत को आने दीजिए और हजरत का इस्तकबाल करें। हजरत आ रहे, सारा मजमा उठे और उठने के बाद